अब स्टार्ट करते हैं विद द टेम्पलेट पैटर्न जो वंस अगेन बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है। एंड सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इमेजिन करना आप एक पार्सिंग मतलब बिल्डिंग अ सिस्टम वेयर रीड्स द डेटा। ऐसा कुछ डिफरेंट फाइल टाइप्स है, हो सकता है आपके पास CSV हो, XML हो, जेसन हो। तो आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हो जो इन सबको रीड करता है एंड पार्स करता है, ठीक है। तो हो सकता है कोई भी CSV XML फाइल उसको आप ओपन करते हो, फिर उसमें से जो भी कंटेंट है आप रीड करोगे एंड जो भी कंटेंट है आपको क्लोज करोगे, ठीक है। अब अगर आप ये है कि अगर आप इफ़ यू डोंट यूज़ द टेम्पलेट मेथड पैटर्न तो कैसे बनाते आप? ऐसा कुछ कर सकते थे कि आप एक क्लास बनाते, लेट्स सपोज एक CSV का पार्सर होता। सो CSV पार्सर कि भाई जो CSV फाइल है या स्प्रेडशीट या जो भी आपने सुना होगा ये एक्सेल की शीट जो भी होती है, तो उसको पार्स करेगा। अब उसके अंदर क्या मेथड बनाते आप? एक बनाते ओपन का, फिर एक आप बनाते पार्स का कि हाँ भाई जो भी उसके अंदर कंटेंट है उसको रीड करे एंड रीड करने के बाद क्या करे, क्लोज कर दे। ऐसा कुछ आप बनाते हैं, ठीक है। सेम टू सेम लेट सपोज नाउ मैं बोलता हूँ कि जेसन फाइल करना है, सो आप क्या करते, एक जेसन पार्सर बना लेते। इसमें भी सेम क्या करते आप, ओपन बनाते मेथड, इसको भी क्या करते, पार्स करते, और इसको भी क्या करते, क्लोज करते। अब दिक्कत ये है कि हो सकता है कि ऐसे जितने भी आप पार्सर बनाओ, ये मैंने 2 बनाए, 5, 10, 20 बनाओ, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जो ओपन एंड क्लोज का मेथड या लॉजिक है, उन सारे फाइल्स में सब सेम होगा। सब कुछ सेम, लिटरली कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ सेम। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपका जो कोड है वो डुप्लीकेट हो रहा है। इमेजिन करना अगर आपने 20 लाइन का कोड यहाँ पे लिखा है एंड 20 लाइन का कोड यहाँ पे लिखा है, ये सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भी लिख रहे हो, यहाँ पे भी लिख रहे हो। एंड इन फ्यूचर इमेजिन करना अगर आपको पता चला कि हाँ भाई मैंने थोड़ा लॉजिक का कोई इशू कर दिया है, थोड़ा कुछ मैंने दिक्कत कर दी है, तो आपको फिर वापस सब में जाके चेंज करना पड़ता। तो कैन आई जस्ट से दिस इज नथिंग बट एक तरह से ये ओपन एंड क्लोज दीज आर नथिंग बट अ टेम्पलेट, कि हाँ भाई एक तरह से टेम्पलेट है जो मेरे को बार बार यूज़ करना है। सो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, कुछ एक टेम्पलेट बनाएंगे एंड इस टेम्पलेट के अंदर बेसिकली हो सकता है हम ओपन या क्लोज हम कुछ करेंगे, जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा कुछ करेंगे। एंड यहाँ पे जो पार्स का लॉजिक है, हाँ वो हर एक पार्सर का मतलब जेसन का थोड़ा अलग लॉजिक होगा, थोड़ा अलग कोड होगा। जो CSV है उसका थोड़ा अलग लॉजिक या कोड होगा। तो इसको क्या करेंगे, हम बेसिकली प्लग इन करेंगे कि हाँ भाई हर एक पार्सर के लिए हम कुछ ना कुछ एक नया कोड लिखेंगे, दैट वुड बी द पार्स मेथड। बट हाँ हमारा मेन काम था ओपन एंड क्लोज के बारे में, जो कि बार बार यूज़ हो रहा है, उसका हम एज अ टेम्पलेट यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। एंड पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि विदाउट यूजिंग टेम्पलेट मेथड कैसे ये गंदा कोड होगा एंड कैसा दिखा जाएगा एंड कैसे हम इसको फिक्स करेंगे। चलो विदाउट पैटर्न देखते हैं, विदाउट टेम्पलेट पैटर्न। पहले एक CSV पार्सर, एंड वी नो CSV पार्सर में एक मेथड होगा विच इज पार्स मेथड, कि वो पार्स करेगा। अब पार्स मेथड में क्या होता है, सबसे पहले ओपन, फिर पार्स, फिर क्लोज। सो कैन आई जस्ट से 2 मेथड पहले बना देता हूँ, एक होगा ओपन फाइल करके। सो ओपन फाइल क्या करेगा, बस मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ओपनिंग अ फाइल, सिर्फ समझाने के हिसाब से। एंड लिटरली आई एम कॉपी पेस्टिंग दिस एंड इधर मेरा आ जाएगा एक तरह से क्लोज फाइल, दिस इज क्लोजिंग अ फाइल। ओके, पार्स में क्या होगा, आई नो पार्स में क्या है, सबसे पहले क्या होगा, फाइल को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे एंड फिर CSV के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक लॉजिक होगा। सो कैन आई से स्पेसिफिक लॉजिक या कोड फॉर पार्सिंग CSV। एंड कुछ होगा तो मैं ऐसे एक बार लिख देता हूँ प्रिंट पार्सिंग CSV फाइल। एंड ये सब करने के बाद मैं क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा, विच इज क्लोज फाइल। सो दिस इज व्हाट एक लॉजिक हमारा कुछ बनेगा अगर आप विदाउट टेम्पलेट मेथड करोगे। एंड इसको लिटरली कॉपी कर रहा हूँ, नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ एक ही लाइन में लिख रहा हूँ, मतलब एक ही फाइल में लिख रहा हूँ। एंड ये मान के चलो मेरा जेसन पार्सर है, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे क्या होगा, जेसन पार्स करेंगे हम एंड जेसन की फाइल जो होगी उसका हम पार्स करेंगे, कुछ स्पेसिफिक उसका कोड होगा, अलग सा कोड होगा, आई डोंट नो, बट ओपन एंड क्लोज सब कुछ सेम रहने वाला है, करेक्ट। एंड अब चलते हैं, बना देते हैं भाई CSV पार्सर, CSV पार्सर, मैं बोल देता हूँ CSV पार्सर डॉट पार्स, रन करके देख लो। तो लिखा हुआ है सिंपल कि भाई ओपनिंग अ फाइल, पार्सिंग CSV फाइल एंड क्लोजिंग अ फाइल। एंड सेम टू सेम लेट्स सपोज अगर आप करते हो जेसन पार्सर एंड इसको भी अगर आप करते हो कि क्या कर दे, पार्स कर दे एंड रन करके देख लो। सॉरी ये क्या आ गया, हाँ इसमें देखोगे तो वापस ओपनिंग अ फाइल, जेसन फाइल ओपन हो रही है एंड वापस क्लोजिंग अ फाइल।
पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि लेट सपोज अगर आप ये 20 लाइन का कोड हो गया है भाई, बहुत लंबा कोड हो चुका है, बहुत लंबा कोड हो चुका है, एंड ये सेम टू सेम कोड आपको पता है यहाँ पे भी होगा, CSV पार्सर में भी वो सेम कोड लिखा होगा, इधर भी एंड इधर भी। पर फिर दिक्कत ये है कि कुछ भी लॉजिक आए, कुछ भी चेंज आए, पहली बात तो डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट बार बार आप उसको लिख ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो। अगर आपके पास ऐसे 100 पार्सर होंगे, सब में कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, एंड एक भी गलती हुई सब में जाके चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग थोड़ा यहाँ पे दिक्कत करेगा आपको। एंड लेट्स सी यूजिंग अ गुड टेम्पलेट पैटर्न हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। एंड हमारे कोड में दिक्कत क्या थी कि रिपीटेड कोड था बार बार, कि भाई एक ही चीज़ को हमको बार बार रिपीट करना पड़ा था। जो ओपन फाइल था वो वापस हर में लिखना पड़ रहा था, क्लोज फाइल वापस सब में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता था। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे रिपीटेड कोड आएगा एंड हार्ड टू मेंटेन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है कि फाइल ओपन एंड क्लोज कैसे हो रहा है, उसका अगर लॉजिक अगर आपको चेंज करना हो तो आपको अपडेट करना पड़ेगा इन ऑल रीडर क्लासेस सेपरेटली। जेसन, XML सब में आपको वापस चेंज करना पड़ेगा। एंड ये क्या वायलेट करता है, विच इज ड्राई प्रिंसिपल, दैट इज डोंट रिपीट योर सेल्फ। ये वाला जो प्रिंसिपल है कि बार बार अपने आप को रिपीट नहीं करना, वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। सो इसको फिक्स करने के लिए सिंपल आपके दिमाग में आया होगा, चलो ठीक है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं, ठीक है। एंड इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे। एंड मैं मेथड पहले बोल देता हूँ। एक होगा टेम्पलेट मेथड, मैं बताऊंगा ये टेम्पलेट मेथड क्या है, अभी नहीं बता रहा। एक होगा ओपन, हाँ भाई ऑब्वियसली ओपन होगा। एंड एक होगा क्लोज, एंड एक होगा पार्स। अब जो पार्स है इसको मैं बोल देता हूं ये मेरा होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब सिंपल है, ये जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा, लेट सपोज इनहेरिट कर रहा है मेरा CSV पार्सर। अब आपको पता है कि ओपन का कोड तो आपने इसके अंदर लिखोगे विच इज सेम रहेगा सब में, क्लोज का कोड जो होगा वो भी आप सब इसमें लिखोगे। अब जो पार्स एक अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो जो पार्स का लॉजिक होगा वो आपको अलग से CSV पार्सर के अंदर लिखना पड़ेगा, तो इसका लॉजिक अलग। नेक्स्ट इमेजिन अगर आप कुछ और एक और करते हो विच इज मेरे पास जगह नहीं है पर देखना, जेसन पार्सर करते हो। ओपन का लॉजिक ऑलरेडी इसके अंदर है, क्लोज का लॉजिक ऑलरेडी इसके अंदर है, बट ये एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड है पार्स आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। एंड आप इमेजिन करोगे सर ये टेम्पलेट क्या है, फिर टेम्पलेट मेथड में क्या है। सो टेम्पलेट मेथड के अंदर मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ, सो दिस इज वुड बी अ टेम्पलेट मेथड। टेम्पलेट मेथड के अंदर लॉजिक क्या होगा कोड का, कि मैं पहले क्या करूँगा, ओपन करूँगा एंड मैं क्या करूँगा, पार्स कॉल करूँगा। अब आप बोलोगे सर ये पार्स कौन देगा, सिंपल है, जो भी CSV पार्स होगा या जो भी जेसन जिसका भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका पार्स अपने आप कॉल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्लोज, दैट्स इट। दिस इज हम क्या मतलब दिस इज व्हाट द कोड विल राइट इन द टेम्पलेट मेथड एंड दैट्स इट, हो गया। हमने यहाँ पे डू नॉट रिपीट किया है भाई, एक ही बार लिखा है। कोई भी अगर कोड में चेंज करना है ओपन या क्लोज में, सिर्फ इसके अंदर चेंज करो। बट ऑब्वियस पार्सिंग में तो आपको थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा, CSV का पार्स का लॉजिक अलग है एंड जेसन के पार्सिंग का लॉजिक अलग। So this is how you can implement, and this type of pattern is known as the template pattern. तो अब इसका कोड देखते हैं। एंड प्लीज़ मेरे को मतलब ये वीडियो के एंड में मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या मैं एक ही लाइन में लिखूं या नहीं। मतलब मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ एक ही फाइल में लिख रहा हूँ, मैं अलग अलग फाइल में नहीं लिख रहा। क्योंकि जैसे अगर कमांड पैटर्न देखते हो तो सब मैंने अलग अलग किया था, विच इज़ गुड, आई नो दिस इज़ गुड, बट मैं इसके अंदर सिर्फ एक ही फाइल में लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा दैट वुड बी लेट सपोज डेटा पार्सर। एंड ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो मेरे को थोड़ा इंपोर्ट भी करना पड़ेगा फ्रॉम ABC, इंपोर्ट ABC एंड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। डेटा पार्स में एक मेथड होगा विच इज टेम्पलेट नाम का मेथड था, बट यहाँ पे मैं टेम्पलेट नहीं देता, मैं बोलता हूँ पार्स। तो पार्स में क्या होगा, अभी के लिए पार्स लिख देता हूँ, मेरे को पता अभी कुछ है नहीं। ओके, डेटा पार्सर के अंदर मेरे को दो मेथड कंपलसरी चाहिए थे विच इज डेफ ओपन। ओपन क्या करेगा, जो भी आपका लॉजिक है मैं लिख देता हूँ, ओपनिंग दी फाइल, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्लोज एंड यहाँ पे क्लोजिंग द फाइल, ठीक है। तो पार्स में क्या होगा, पहले मेरे को क्या करना है, ओपन करना है एंड मैं यहाँ पे थोड़ा ना इसको अंडरस्कोर दे देता हूँ कि भाई ये प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड इन द सेंस समझते हो ना, कि एक ऑब्जेक्ट जो है इसको तो यूज़ कर ही सकता है, डेटा पार्सर का ऑब्जेक्ट यूज़ कर ही सकता है, साथ ही साथ जो उसको इनहेरिट कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल लॉजिक है, मतलब सिंपल पाइथन का कोड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो पार्स क्या करेगा, पहले ओपन करेगा, फिर मेरा जो भी पार्सर होगा वो, एंड फिर क्या करेगा,
क्लोज कर देगा। सिंपल, मैंने बस इतना लिखा है। अब चलते मेरा पार्सर। मैं चाहता हूँ हर एक क्लास जो इसको इनहेरिट कर रही है, सो दैट वुड बी अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हर के पास क्या हो, एक डेटा पार्सर नाम का मेथड ज़रूर हो। कुछ भी हो जाए, ज़रूर हो। एंड डेटा पार्सर में यहाँ पे तो मैं लिखूँगा यहाँ पे पास, क्योंकि मेरे को डेटा पार्सर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका मेरे को डेटा पार्सर नहीं पता। तो बट जो इसको इनहेरिट करेंगे CSV XML, उनको कंपलसरी ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड मैं क्या कॉल करूँगा, विच शुड बी नथिंग बट अंडरस्कोर डेटा पार्सर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अब चलते हैं नीचे, मैं बना देता हूँ, एक ही बनाता हूँ, विच इज़ CSV पार्सर। ये किसको इनहेरिट करेगा, डेटा पार्सर को इनहेरिट करेगा। सो अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है डेटा पार्सर, कंपलसरी मेरे को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, विच इज़ डेटा पार्सर। मैं लिख देता हूँ प्रिंट पार्सिंग CSV फाइल, दैट्स इट। एंड लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। मैं बोल देता हूँ CSV पार्सर, विच शुड बी अ CSV पार्सर। एंड मैं बोल देता हूँ CSV डॉट, अच्छा CSV पार्सर तो बना दिया, ठीक है। हाँ, अब CSV पार्सर मैं क्या कॉल करूँगा, पार्स कॉल करूँगा। अब पार्स अगर आपको पता है, मैं रन करता हूँ पार्स, देखो कहाँ से आ रहा है, डेटा पार्सर से आ रहा है पार्स। अगर मैंने पार्स इसका कॉल किया, वो करेगा ओपन। ओपन में क्या लिखा है, ओपनिंग द फाइल, चलो ठीक है, ओपनिंग द फाइल आ रहा है, ठीक है। फिर उसने लिखा डेटा पार्सर कॉल कर। भाई डेटा पार्सर देखा जाए ऑलरेडी CSV पार्सर में इनहेरिटेड है, बनाया हुआ है, उसको ओवरराइड कर रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे, पार्सिंग CSV फाइल। एंड फिर लिखा हुआ है क्लोज, तो यहाँ पे जो भी क्लोज है, क्लोजिंग द फाइल आ रहा है, देखो क्लोजिंग द फाइल। सो एक तरह से जो भी आपने लॉजिक बनाया बना दिया यहाँ पे। इन फ्यूचर आपको जेसन पार्सर चाहिए, लिटरली इसको कॉपी पेस्ट करो एंड यू कैन कंटिन्यू विद दिस। सो आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे मैंने एक टेम्पलेट पैटर्न यहाँ पे यूज़ किया है। एंड यहाँ पे अगर आपको अंडरस्कोर पार्स नहीं देना, यहाँ पे सिर्फ पार्स देने दे दो कि भाई ये पब्लिक मेथड है, यहाँ पे पार्स लिख दो। एंड इफ यू रन दिस स्टिल इट विल वर्क, देख पा रहे हो। सो आई रियली होप आपको समझ में आए। एंड दिस इज व्हाट द टेम्पलेट पैटर्न डज। एंड यहाँ पे आपका UML डायग्राम, आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। एक आपका जो डेटा पार्सर एब्स्ट्रैक्ट था, करेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस, बेसिकली इंटरफेस था, एंड या एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहना कह सकते हो, जो CSV पार्सर इसको क्या कर रहा था, इनहेरिट कर रहा था। तो दिस इज वाई अ हॉलो ट्राइंगल, बस सिंपल। यहाँ पे कोई एग्रीगेशन, कोई कॉम्पोजिशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल आपका यहाँ पे UML डायग्राम दिख रहा है आपको। एंड दैट्स इट, टेम्पलेट पैटर्न यहाँ पे खत्म होता है। कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।